हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम ईवीएस टेस्ट सीरीज 11 करने वाले हैं। और गाइस, एज आई हैव टोल्ड यू कि हम अब जो भी सीरीज करेंगे वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगी। तो एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेंगे। पर डे हम 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, चाहे आपका सीटेट हो, यूपीटेट हो, कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, उनके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको ये पता लग जाएगा गाइस कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितनी तरीके से ट्विस्ट होकर आ सकता है और एक ही क्वेश्चन को कितनी बार कितने एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो गाइज़, ये सारी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि जो मैंने एनसीईआरटी की समरी बनाकर चैनल पर अपलोड की है वो वीडियोस आप पहले एक बार देख लें। उससे क्या होगा, आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईवीएस एनसीईआरटी की फुल समरी में चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उनको जाकर देखो। उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्म में है गाइस तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है तो आप इजीली उसको कवर अप कर पाएंगे। उसके बाद आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। मतलब हम इतनी सारी जब हमने समरी पढ़ ली तो उससे कुछ हमको प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं, तो वो ये आपको टेस्ट सीरीज़ में पता चलेगा। और टेस्ट सीरीज़ गाइज लगाने का तभी फ़ायदा है जब आप एक बार थ्योरी पढ़ चुके होंगे। तो एक बार आप पहले पूरी एनसीईआरटी की जो वीडियोस हैं उनको कवर अप कर लीजिए और उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइएगा, आपको खुद अंतर पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं। वर्ली पारंपरिक एक कला रूप है जो कहाँ का है, तो वो है महाराष्ट्र का। या वर्ली कहाँ पाया जाता है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वर्ली वाला भी पूछा गया है। ये नेक्स्ट वाला मतलब आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, मतलब पूरा राउंड कर सकता है, पूरा बहुत हद तक आगे पीछे ले जा सकता है, तो वो कौन सा है? उल्लू है, आउल है। और इसी में मतलब एक क्वेश्चन बिल्कुल लगेगा आपको कि भाई सेम है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? जो आउल होता है वो झटके से नहीं करेगा, वो अराउंड 360 तक मूव कर लेगा, मतलब बहुत हद तक वो अपनी जो गर्दन है उसे पीछे तक घुमा सकता है, अप्रॉक्स 360 तक। तो वो है आउल। लेकिन अगर झटके से पूछा जाए, ये 2019 दिसंबर में जो सीटेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि भाई अगर झटके से आगे पीछे करता है तो वो कौन सा पक्षी? वो मैना है। तो ये दो क्वेश्चन, दो डिफरेंट क्वेश्चन है बट लुक लाइक बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो 360 है वो आउल है और जो झटके से आगे पीछे वो मैना है। नेक्स्ट है, रात में जागने वाले जानवर कौन सा रंग देख सकते हैं? तो ब्लैक एंड वाइट। आप इसको आउल से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आउल होता है वो रात में जागता है और वो केवल ब्लैक और वाइट कलर को ही देख सकता है, ब्लैक एंड वाइट थिंग्स को ही देख सकता है। नेक्स्ट है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत बार क्यों हिलाते हैं? ये आपने खुद भी देखा होगा, खुद भी ऑब्जर्व करा होगा कि जो पक्षी हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी आंखें जो हैं वो स्टेबल, मतलब स्थिर होती हैं। वो आई की जो आंखों की जो पुतली होती है ना वो नहीं हिलती। इस वजह से जब उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है या चीज़ों को देखना रहता है तो वो अपनी पूरी गर्दन को ही मूव कर देते हैं। और एक चीज़ और है कि जैसे हमारी दो आंखें हैं लेकिन हम क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट को, मतलब दोनों आंखों से हम केवल एक ही ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। हम सोचें कि हमारी दो आंखें तो हम दो ऑब्जेक्ट अलग अलग देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हम दो आंखों से भी एक ही ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। लेकिन पक्षी में ऐसा नहीं होता है। पक्षी में क्या होता है, पक्षी दोनों आंखों से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देख सकता है और जब वो अपनी दोनों आंखें किसी एक ऑब्जेक्ट पर केंद्रित कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा क्लियरली उसे देख पाता है। तो यहाँ पर आपके दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक तो ये
कि भाई जो पक्षी अपनी गर्दन है वो बार बार बहुत बार क्यों हिलाता है, तो क्योंकि जो उसकी आँखें होती हैं वो स्टेबल होती हैं। उसके बाद ये कि जो पक्षी होता है उसकी दोनों आँखें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम करती हैं, और जब वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर अपनी दोनों आँखें किसी चीज़ को देखने के लिए करता है तो वो बहुत ज़्यादा उसे क्लियरली दिखाई देगी। नेक्स्ट है गाइस, जो मधुबनी पेंटिंग है उसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा जब मैंने एनसीईआरटी की समरी कराई थी, तो चावल का रंगीन पेस्ट जिसमें येलो रंग के लिए हल्दी, नीले के लिए नील, इस तरीके से आप उस चीज़ को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी की समरी देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ सिचुएटेड है, तो नेपाल में, जिसे किस और नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो वो कौन सा पक्षी है, डव। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं गाइस, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन रिपीटेटिव वे में आपसे दूसरे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। जैसे कोई क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया है तो हो सकता है वो यूपी टेट में पूछ लिया जाए, और ऐसा हो सकता है कि भाई यूपी टेट में जो पूछा गया है वो आपके एमपी टेट सी टेट किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी भाई थर्ड फोर्थ फिफ्थ की वही है जो आपको समरी के फॉर्म में प्रोवाइड करिए। अब क्वेश्चन कितने बनेंगे वो भी लिमिटेड ही, उनको ट्विस्ट कर करके बनाया गया है। जैसे कभी माउंट एवरेस्ट पूछ लिया, तो कभी सागर माथा पूछ लिया, कभी मधुबनी पेंटिंग कहाँ है उसकी स्टेट पूछ ली, तो कभी किस तरीके से बनाया जाता है ये पूछ लिया। भाई पॉइंट्स जो हैं, जो आपका सिलेबस है या जो की पॉइंट्स हैं वो तो सेम रहेंगे, बस उन पर जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट कर दें वो हमको नहीं पता, तो हमको सब तरीके से प्रिपेयर होना है। नेक्स्ट है, भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं है। एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटकते हुए 17 घंटे सोता है ये जानवर, कौन सा है, वो स्लॉथ है। ये एज इट इज एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, रेत के पहाड़ पाए जाते हैं, ये आज के लिए लास्ट है गाइस, तो कहाँ पाए जाते हैं, आबू धाबी में। तो अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि आपको, आप भी मेरे साथ मतलब बोलते चलिएगा, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप आंसर मतलब खुद से अपने मन में देते चलिएगा। जैसे वर्ली एक पारंपरिक कला रूप है, तो कहाँ का है, आप लोग को याद होगा, अभी बताया था महाराष्ट्र। फिर था कि कौन सा पक्षी जो अपनी गर्दन ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो कौन सा है गाइस, आउल है। झटके से गर्दन आगे पीछे कौन सा पक्षी करेगा, तो वो मैना है। नेक्स्ट है, रात में जो जागने वाले जो जानवर हमने पढ़ा वो कौन से कलर की बुक्स देख सकते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो मधुबनी पेंटिंग है उसका यूज़, उसको बनाने में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो चावल का रंगीन पेस्ट। फिर हमने पढ़ा कि जो पक्षी है वो अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा नहीं हिला डुला पाते, तो मतलब सॉरी बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा ही हिलाते हैं अपनी गर्दन को। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो उनकी आँखें की पुतली होती है वो स्टेबल होती है, इस वजह से जब भी उन्हें कोई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो वो अपनी गर्दन हिलाते हैं। फिर हमने पढ़ा जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ सिचुएटेड है, नेपाल, जिसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। कौन सा पक्षी जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो डव है। फिर है, भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं है, और एक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटकते हुए 17 घंटे सोता है, तो स्लॉथ है। और रेत के पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं, आबू धाबी में। आई होप गाइस ये बहुत छोटा सा सेशन था पर फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड था। 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस करे। इसी तरीके से हम, क्योंकि सीटेट अब पोस्टपोन हो चुका है, थोड़ा सा डिले हो गया है, पता नहीं अब कब तक आएगा, जो आपके पास कम से कम 30 से 45 दिन है, 30 to 45 डेज हैं, तो हम ये अगर पर डे 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चलाएंगे और फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, तो आई होप आप बहुत ज़्यादा कवर अप कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें गाइज आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हो सकता है कि जब हम सब्सक्राइब करें तो कहीं से पैसे ना कट जाएं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइज,
क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप जल्दी से इस वीडियो को देख सकें, इसलिए बेल आइकन है। और बस यही है गाइस कि अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी की जो समरी है एक बार उसको फुल कंप्लीट कर लीजिए और हो सके तो अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वैसे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में ही है तो ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अगर फिर भी आपको बनाने हैं तो अपनी खुद की हैंडराइटिंग में बनाइए, उससे क्या होगा कि आपके माइंड में एकदम चीज़ें स्ट्राइक करने लगेंगी। और ये हम ये 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चला ही रहे हैं। इससे पहले की जो 10 जो सीरीज़ थी, लगभग हमने 10 to 15 क्वेश्चन हम पर डे करते थे। उसमें गाइज वो इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि सी टेट में क्या हो गया अभी कि वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पूछ रहे हैं। अब जो अपना 18 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 19 में जो जुलाई और दिसंबर में हुआ, उसमें क्या उन्होंने थोड़ा सा अलग से भी पूछा है, एनसीईआरटी से हट के भी। तो मेरा यही है कि अगर ऐसा होता है कि भाई एमपी टेट में क्योंकि 20 मार्क्स का कंटेंट है ईवीएस का, सी टेट में आपका 15 मार्क्स का कंटेंट है, तो ऐसा ना हो कि भाई वो आधे मार्क्स एनसीईआरटी के रख लें और आधे मार्क्स कहीं और से पूछ लें। तो वो जो 10 सीरीज़ हमने चलाई थी, 10 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी थी उसकी, तो वही है कि उसमें मैंने एनसीईआरटी से अलग हटके क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन है, उसमें आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो रहा है, उसमें आपका साइंस भी कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से मिक्सअप क्वेश्चन है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हमको नहीं पता कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन कहाँ कैसे पूछ ले, तो आपको वो भी आना चाहिए। और ये एनसीईआरटी आज से आप लोगों की डिमांड पर ही ये एनसीईआरटी की यहाँ पर एक सीरीज़ चल रही है। और गाइज इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर करें। उससे क्या होगा कि सभी को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ईवीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो एनसीईआरटी बेस्ड स्टार्ट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।